कोलंबो का वो इंसिडेंट जहाँ आप ऑलमोस्ट 6 फीट दूर थी, इन सब के दस बाद ग्यारह क्या, फीट दूर थी। 10-11 फीट दूर थी, इन सब के बाद क्या आप ज़्यादा मेच्योर हो गई हैं, ज़्यादा कोई ऑब्वियसली एटीट्यूड पे फ़र्क पड़ा है आपके? मुझे बहुत, मैं स्टेज पर थी जब वो बॉम्ब फटा, शाहरुख के साथ उनकी लास्ट एंट्री थी एंड हमारा गाना चल रहा था और वो पायरो होता है तो मैंने सोचा पायरो था, फायरवर्क्स, एंड इट वाज वेरी लाउड क्योंकि मेरे कान में मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के लिए चें आवाज़ जो आती है वो आने लगी एंड कान दुखने लगे और मैं पीछे गई, मैंने देखा कुछ हुआ, मैंने 2 लोगों को गिरते हुए देखा और फिर सडनली, उससे पहले कि मैं, वो लाल हो गए थे और सडनली इससे पहले कि मैं रियलाइज़ करती क्या हुआ, मैं बैक स्टेज चली गई थी क्योंकि मेरा नेक्स्ट एक्ट था। एंड वाइल चेंजिंग आई वाज़न्ट, आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड टिल देन, क्योंकि ये सब कुछ अबाउट 3-4 सेकेंड में हुआ, ये सब बातें। एंड म्यूज़िक सडनली फेडेड एंड हम सबको, प्रीति सलीना और मैं एक साथ थे और हम सबको गाड़ियों में लेकर गए, हमारे कमरों में लेकर गए, जल्दी चेंज करो बॉम्ब फट गया। दैट्स व्हेन वी रियलाइज व्हाट हैपेंड एंड देयर वर 2 पीपल डेड। एंड बैक स्टेज में एक औरत थी जिनका हाथ नहीं था और वो घूम रही थी, कह रही थी कि कुछ करो कुछ करो। तो आई थिंक वन ऑफ द आर्टिस्ट गेव हर एक दुपट्टा या कुछ जो पहना हुआ था उनको दे दिया ताकि वो बांध सकें और किसी को बुलाया कि उनको ले जा सकें। तो इट वॉज रियली रियली शेकिंग अप इंसिडेंट कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को डेड नहीं देखा और मेरी आंखों के सामने जब ऐसा कुछ हुआ, जब हम लोग सिर्फ स्टेज पे जाते ताकि लोग हंस सकें, हमें देखकर एंटरटेन हो सकें, खुश हो सकें, और एक ऐसी जगह में जहाँ पे ऑलमोस्ट 25,000 लोग थे, 30,000 लोग थे, वहाँ पे कितनी बड़ी बात हो सकती थी। जब जब वो ग्रेनेड आकर इतने पास गिर सकता था तो मुझ 10 फीट आगे होता तो स्टेज पर होता, डांसर्स थे, शाहरुख थे, मैं थी। तो मतलब आपकी ज़िंदगी बदल जाती है ये सब चीज़ें देखकर, ये सुनकर, ये सोचकर। जब मैं वापस आई थी अगले दिन मुझसे काम नहीं हुआ था, मुझे बुखार हो गया था क्योंकि वो सब देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। अगली बार जब हम स्टेज पर दुबई में यही शो कर रहे थे तो बड़ी मुश्किल से स्टेज पर जाना हुआ, सिक्योरिटी टाइट हो गई थी। मतलब दिमाग पे ये बातें तो प्ले करती हैं। सबसे ज़्यादा सैड बात ये थी कि ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। लेट्स जस्ट गेट सम लाइटर मोमेंट्स इन। इस वक्त काफ़ी सारी फिल्में लाइंड अप हैं आपके लिए, जी जिसकी शूटिंग के लिए आप अभी सजी धजी हुई हैं। जी तो इस वक्त सबसे ज़्यादा किस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हैं? कितने प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कर रही हैं? अभी मेरी 4 फिल्में रिलीज़ पर हैं जो अभी दिसंबर है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 फिल्में आएंगी। एक है कर्म, जो हैरी बवेजा की फ़िल्म है जिसमें जॉन इब्राहिम मेरे को स्टार हैं और संजय एफ गुप्ता उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। मेरा रोल उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने ऐसा कैरेक्टर पहले प्ले नहीं किया है, बहुत डी ग्लैमराइज्ड रोल है। दैट्स नॉट द प्रियंका पीपल आर यूज्ड टू सीइंग। मेरे बारे में people are used to seeing me dressed up and looking beautiful all the time. I'm looking pretty in that also, but I mean इसमें थोड़ा no makeup and very performance based role. So I'm excited about that. मैंने अभी तक देखी नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसी लगूंगी। तो सेट पे सबसे कूल था मेरे को, सेट पे जाती थी मैं, मेरे को कुछ नहीं करना होता था, मैं बस सेट पे पहुंच जाती थी, मेकअप वैन की ज़रूरत ही नहीं थी। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। बट एंड यकीन एक टोटली इंडियन कैरेक्टर है, एक इंडियन वाइफ है सॉफ्ट सी, जिसके ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं और आप लास्ट में जब फिल्म से बाहर आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया, सडनली कैरेक्टर्स में इतना बदलाव कैसे आया, अर्जुन के कैरेक्टर में भी, मेरे कैरेक्टर में भी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। बहुत शेड्स हैं इस कैरेक्टर में। ये श्रेया प्रोडक्शंस की फिल्म है, अर्जुन रामपाल इसमें है मेरे साथ। देन देयर इज़ वक्त, जिसमें अक्षय कुमार और अमित जी हैं। ये एक बहुत इमोशनल लव स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी बिटवीन द फादर एंड द सन है एक्चुअली। एंड ये पहली फिल्म है जिसमें मैं नरेशन के दौरान रोई हूँ। इट वॉज दैट टचिंग एंड ब्यूटिफुली रिटन फिल्म एंड आई थिंक विपुल इज़ डायरेक्टिंग इट वेरी वेरी वेल। प्रोडक्शन वैल्यूज़ बहुत अच्छे हैं, द फिल्म इज़ टर्नड आउट वेरी नाइस सो फार। एंड देन दिस बरसात, जिसमें बॉबी देओल और बिपाशा मेरे को स्टार्स हैं। सुनील दर्शन की फिल्म है, वही डायरेक्ट कर रहे हैं, वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड इन दैट अगेन आई प्ले अ स्मॉल टाउन गर्ल, a very how would you say it, a soft character, very like how you present, like a
very Indian, small town, soft, naive girl who doesn't know anything that's happening, and how Bobby changes her life, and उसके strength, उसका will, and it's a beautiful story. गाने उस film के amazing हैं. I can't wait till those songs come out. But yeah, so these are my 4 films which will be coming out by April. चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि आपकी फैमिली काफ़ी क्लोज नेट लगती है. जैसे आपके फ़ोन कॉल्स भी, अब सेक्रेटरी नहीं है, आपके फ़ोन कॉल्स पापा उठाते हैं, रूट थ्रू करते हैं, योर मॉम हमेशा आपके साथ सेट पे होती जी. हैं. I've always been a very close knit family. मेरे मम्मी पापा मेरे साथ, we've always been very close. हम एक ऐसी, जब बचपन से हमारी फैमिली ऐसी रही, मेरा भाई, मम्मी, मैं और डैड, अपने एक्सटेंडेड फैमिली से, दादा दादी, नाना नानी के साथ भी हर साल एक बार ट्रिप ज़रूर लगता है. यूजली तो मैं अपना न्यू ईयर्स उनके साथ बिताती थी, लेकिन अब मेरे दादाजी नहीं रहे तो आई हैवंट गॉन. लेकिन वी रियली ऑलवेज बिन वेरी क्लोज. माई मदर, मेरी मम्मी हमेशा से मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरी मम्मी, एंड वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं. और मेरे साथ अगर मम्मी नहीं होती तो मैं खाना खाना भूल जाती हूँ, मैं अपना सामान रखना भूल जाती हूँ, मुझे पैकिंग नहीं होती और मैं रात को सो नहीं पाती. मतलब आई एम रियली लाइक दैट. सो शी कांट लीव मी अलोन उनसे. अगर उनको जाने कभी मन ना करे तो होता नहीं उनसे. एंड माई डैड, him and I are very close. I'm a daddy's daughter, I can say completely. And now with my dad managing my work, सबसे ज़्यादा comfortable मैं हूँ क्योंकि मेरे को उनको बस बताना पड़ता है, डैड मेरे को 2 घंटे दे देना यहाँ पे, and वो manage कर लेते हैं. And he's really really cool. I love the fact that my family's, you know, it's now become a family thing. It's nobody else, no outsider can come in between this. तो बहुत special बात हो गई मेरी. Thanks so much, Priyanka, and best of luck. Thank you, Alka. New Year